कुमार, बेटा कहाँ गए थे? जी जरा प्रेम से मिलने गया था। अच्छा। वो मिला नहीं तो सतीश के यहाँ चला गया। वहाँ और भी दोस्त बैठे थे, उन्होंने मेरे साथ ही बीए का इम्तिहान दिया है। सबने इरादा किया है पिताजी के एमए जरूर करेंगे, और मैंने भी यही सोचा है। पहले नतीजा तो आ जाए। अजी आप उसकी चिंता ना करें, मैं जरूर पास हो जाऊंगा और अगले महीने एमए ज्वाइन कर लूंगा। मुझे बहुत शौक है पिताजी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगले महीने मुझे बहुत काम करने हैं। कि सोचना है, तुझे एमए ज्वाइन आना है और कपिला बिटिया के लिए लड़का तलाश करना है। दीनानाथ जी, आपकी उम्र अब काफी हो गई है और आंखें भी कमजोर हो गई हैं कि कई बार अकाउंट्स में आपसे गलती हुई है। इसलिए अगले महीने से आपको नौकरी से अलहदा किया जाता है। साहब गए, वो जा रहे हैं। हुजूर, हुजूर, कम से कम 1 साल की मुद्दत और बढ़ा दीजिए हुजूर। दीनानाथ, मैं मजबूर, मगर मेरी मजबूरी यह है कि किसी भी कीमत पर मुझे काम करना ही चाहिए। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, लड़कों की पढ़ाई का खर्च है। मेरे सिवाय और कोई नहीं है घर को संभालने वाला। दीनानाथ जी, अब आपसे काम नहीं होगा। आपकी उम्र काफी हो चुकी है, अक्सर आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब कोई गलती नहीं होगी, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं मेहनत से काम करूंगा, मैं मेहनत से काम करूंगा हुजूर, मेहनत से काम करूंगा। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, मेहनत की बात नहीं, आपकी आंखें अब काफी कमजोर हो चुकी हैं। ऑफिस नई आंखें चाहता है, जवान आंखें चाहता है। मैं मजबूर हूं। नई आंखें, जवान आंखें। हुजूर, एक मेहरबानी कीजिए, मेरी जगह मेरे लड़के को रख लीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बीए का इम्तिहान दिया है, जरूर पास हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर वो पास हो गया तो मैं आपकी जगह उसे दे दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। कुमार, बेटा कुमार। हाँ पिताजी। आओ बेटा, बैठ। मुझे अफसोस है बेटा, मैं तुम्हें एमए ना करा सकूंगा, मगर हाँ तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कराया हूं। ये तो और भी अच्छा है पिताजी, एमए मैं प्राइवेटली कर लूंगा, और फिर आजकल नौकरी आसानी से कहाँ मिलती है। शाबाश, शाबाश बेटा, अगर तू बीए पास हो गया तो मेरी जगह मिल जाएगी तुझे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हुए हैं पिताजी, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। बस तो फिर मैं भी आजाद हो जाऊंगा, बेफिक्र हो जाऊंगा। तू जाने और छोटा जाने, मैं तो कमला की शादी करके काशी चला जाऊंगा। बस अब लड़का तलाश करूंगा इसके लिए। लड़का तो तलाश कर रखा है पिताजी। तूने तलाश कर लिया लड़का? हाँ पिताजी। तू मेरी सारी चिंताएं दूर कर देगा बेटा। कैसा है लड़का? बहुत अच्छा। वो मेरा दोस्त प्रेम, कमला उसे पसंद है और कमला को वो। अब सिर्फ उसकी माँ से बात कर लीजिए। अच्छी बात है, मैं उसकी माँ से मिलूंगा कल। लड़का बहुत अच्छा है। रामो, देखो कौन है।
ना जाने कहाँ गया रामू। मुनीम जी, मुनीम जी। मुनीम जी। ले आया हाफिज। मुनीम जी। माँ जी, जरा आंख लग गई थी। आंख लग गई थी या अभी चढ़ रही है? सुनते नहीं इतनी देर से कौन ढूंढते जा रहा है? रामू कहाँ है? रामू घोड़े के लिए घास लेने गया है। जाओ देखो कौन है। बड़ों ने ठीक कहा है, मालिक है तो डांटा कर और नौकर है तो नाचा कर। क्यों कान फोड़ रहे थे, क्या काम? जी जरा प्रेम बाबू की माता जी से मिलना है। पहले प्रेम बाबू के मुनीम से तो मिलो। मैं मुनीम घासीराम। आओ। आज मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। मेरी बेटी कमला बड़ी होशियार है, पढ़ी लिखी है। अगर उसे इस घर में सेवा करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझूंगा। हाँ, क्यों नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है। आपको एक नौकरानी की जरूरत है, रख लीजिए बेचारी को। आप समझे नहीं मुनीम जी। हो तब ना, अफीम घंटा खाए बैठे। माँ जी, आपके चरणों की कसम, असली अफीम मिलती कहाँ है? किसी से कहिएगा नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। दीना राजी जरा तेरी भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, मेरी बेटी ऐसे पास है, घर का कामकाज खूब अच्छे तरीके से कर लेती है और हमारा तो घर वही संभाल रही है मुनीम जी। जी हाँ, प्रेम भी हमेशा कमला की तारीफ किया करता है। तो फिर चक्कर क्या है? हाँ, बोलिए, क्या लेना देना है? सिर्फ लड़की, और कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे दहेज नहीं, सिर्फ लड़की ही चाहिए। बस अब ये जी चाहता है अगले महीने शादी हो जाए। मुझे ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ता है, बहू घर में आ जाए तो बस मैं बेफिक्र हो जाऊं। मैं पहले ही मुहूर्त पे कर दूंगा शादी। प्रेम बाबू, क्या बात है? इतने दुखी से क्यों है? तुम्हारे पिताजी हमारे घर गए थे। हाँ गए थे, क्या बात हुई? माँ ने इनकार कर दिया है शादी से। इनकार कर दिया है? हाँ, कमला चलो कहीं भाग चले। भाग चले? जी, मैं तो मजाक कर रहा था। माँ तो शादी के लिए रजामंद हो गई। सच? हाँ। कमला, रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी फिर होती रहेगी। मैं इन टिमटिमाते हुए तारों को गवाह बनाकर आकाश के मंडप के नीचे, मंदिर के सामने, पृथ्वी की वेदी पर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाता हूं। और ये देखिए सुहाग का टीका, नमूना बड़ा अच्छा है सरकार। मेरा ख्याल है ये ठीक है कुमार। ठीक है पिताजी। बस तो फिर इसी नमूने का बना दो। 1 महीना और 20 दिन रह गए हैं शादी में। तब तक तो मैं 20 चीजें बना दूंगा सरकार। मुनीम जी, ये हार कमला के गले में कितना सुंदर दिखाई देगा। क्यों भाई,
इस डिबिया के कह आने दूं, मेरी अफीम की डिबिया खो गई है। मुनीम जी, ओह माँ जी, मेरी अफीम की डिबिया खो गई है ना, वही दिमाग में घूम रही थी। क्या सुंदर हार है। कमला देवी के गले में कितना अच्छा रहेगा। वाह सुनार साहब, वाह, जवाब नहीं है आपका भी और आपके हार का। कपड़ा भी आ गया। 4 दिन के बाद जेवरात भी तैयार हो जाएंगे। बस बारात के खाने पीने का सामान और मंगवाना है। कल तो आ जाएगा ना तेरे इम्तिहान का नतीजा? हाँ पिताजी। बस तो फिर नौकरी भी लग जाएगी। घर का भार संभालने वाला तो कोई हो जाएगा। देख तो तेरे होते हुए कितनी जल्दी हो रही है तैयारी। फर्स्ट माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते बिहारीलाल जी। नमस्ते। मेरा बेटा पास हो गया है, फर्स्ट आया है, फर्स्ट। मिठाई खिलाओगे? शाम को खिलाऊंगा, कुमार को साथ लेकर आऊंगा। कुमार, कुमार बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ? कुमार, तू पास हो गया बेटा, फर्स्ट आया है कुमार, फर्स्ट आया है कुमार। पिताजी, ये क्या हो गया बेटी? मैं लुट गया बेटी, मैं लुट गया। कुमार, कुमार, पिताजी, कौन है कमला बेटी? डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, 10 दिन रह गए हैं मेरी बेटी की शादी के। आज तो खुल जाएगी ना मेरी पट्टी? अभी खोलता हूँ। मेरी आंखें, पिताजी, मेरी आंखें, मेरी आंखें। पिताजी, कमला बेटी, कुमार क्या गया, मेरी आंखें भी चली गई। धीरज रखो, धीरज रखो कमला, धीरज रखो। माँ जी, प्रेम बाबू की शादी कमला से करोगी तो दहेज में आएगा वो अंधा बाप और मुंह दिखाई में आएगा वो 12-13 साल का किशोर।
पिंसल बांध देना दोनों की। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कीजिए प्रेम बाबू की, और खूब दहेज वसूल कीजिए। मुझे दहेज नहीं चाहिए मुनीम जी, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, एक अंधे की कमी है। माँ जी याद रखना, उनके आते ही तुम्हारा ठिकाना नहीं है इस घर में। घासी राम तो गधा है आपकी नजर में, पर कहे देता हूँ, बड़ों ने कहा है दीवार खाई आलों ने और घर खाया सालों ने। ठीक है, मैं प्रेम की शादी किसी दूसरी लड़की से करूंगी। माँ, मैं कमला के साथ शादी करूंगा। लेकिन उसके अंधे बाप को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। माफ करिएगा प्रेम बाबू, घासी राम ने तो हमेशा फायदे की बात की है और फायदे की ही करेगा। अंधे को नौता दो और दो को खिलाओ। आप चुप रहिए मुनीम जी। बहुत अच्छा, बड़ों ने कहा है मालिक के सामने मुंह ना खोलो। माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं कमला के साथ शादी करूंगा। माँ जी एक बात कहूँ, जब बस में नहीं औलाद तो घर समझो बर्बाद। क्या बकते हो मुनीम जी? घर बर्बाद है मेरे दुश्मन का, वो चाहे जिससे शादी करे। नमस्ते। आइए आइए आइए, कहिए हुए जेवरात तैयार? जी हाँ, तैयार है। ये लीजिए, देखिए इसमें ये हार है, ये बूंदे हैं और ये अंगूठी है, संभाल लीजिए। और ये रही कड़ों की जोड़ी, बंद कर लीजिए। और ये रही चूड़ियां, किसी को दिखला रहे थे तो अच्छा था। कैसी बातें करते हो रामनाथ जी, मुझे क्या आप पर एतबार नहीं? ये तो आपकी कृपा है। और ये लीजिए सुहाग का टीका। काश मैं इसे देख पाता। अच्छा, मैं चलता हूँ रामनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी! बेटा जरा देख तो, तेरा सुहाग का टीका कहाँ गिर गया? ये लीजिए। पिताजी आप अकेले क्यों चले गए? कुछ नहीं बेटा, यूं ही चला गया था, यूं ही चला गया था। पिताजी आप इस तरह अकेले मत चला फिरा कीजिए। बेटी, आहिस्ता आहिस्ता आदत तो डालनी चाहिए। कब तक तुम्हारा सहारा लेता रहूंगा? जब तक भी हो सके। किशोर, पिताजी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। पिताजी, अगर भैया होते तो आप इस तरह क्यों ठोकरे खाते फिरते? तो फिर मैं अंधा ही क्यों होता बेटे? आप अंधे हो गए, भैया छोड़कर चले गए, दीदी भी चली जाएगी शादी के बाद। बड़ी मुसीबत आ गई। पिताजी, कौन कमा कर लाएगा, कौन खाना बनाएगा? हम दोनों मिलकर बना लेंगे बेटे। नहीं, मैं बनाया करूंगा, लिखना पढ़ना सब छोड़ दूंगा, मगर आपको तकलीफ न उठाने दूंगा। मेहनत मजदूरी कुछ भी करके 2-4 आने कमा लाया करूंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी खातिर कुछ भी करूंगा। पिताजी, पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कभी हुआ है? लड़की पराया धन है। तू हमारी फिक्र ना कर बिटिया, तेरा सुख हम दोनों का सुख है। और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। किशोर को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना देना, ये मेरा कर्तव्य है। पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा न कर बेटी, तुझे शादी करनी ही होगी। नहीं पिताजी, जब तक किशोर किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी।
नहीं प्रेम बाबू, जब तक मेरा भाई किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं कर सकती। कमला, कमला, तुम किशोर की कोई चिंता ना करो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और अगर भगवान ने चाहा तो उसे किसी लायक भी बना दूंगा। लेकिन पिताजी की देखभाल भी तो करनी है मुझे, वो अंधे हैं। मेरी आंखें उनकी आंखें हैं कमला, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। नहीं प्रेम बाबू, वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। शादी के बाद वो बेटी के घर रहना बिल्कुल पसंद न करेंगे। प्रेम बाबू, मुझे 7-8 साल के लिए माफ कर दो। मैं पिताजी के टूटे हुए दिल को तसल्ली देना चाहती हूँ। जब तक किशोर बड़ा नहीं होता मैं कुमार बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन कमला, अपनी कमला को मजबूर न करो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे ही रहूंगी। उठो कमल, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। माँ जी, बड़ों ने कहा है आज का काम कल पर मत छोड़ो। 12 साल हुए, रात को मेरी घरवाली को दौरा पड़ा था, सुबह को टह बोल गई। कितना प्यार करती थी मुझे। भाई, अब मैं शादी नहीं करूंगा। चुप रहो, मैं तुम्हारी शादी की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो प्रेम की शादी की बात कर रही हूँ। माँ जी, आपको भी ब्लड प्रेशर के दौरे पड़ते, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। प्रेम बाबू की शादी के पहले ही अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर तो भूतों का घर हो जाएगा। मुनीम जी, मैं इसी मुहूर्त में उसकी शादी करूंगी। वो तो पगला है। बड़ी पगली है कमला। किशोर, चल तू मेरे साथ, शादी इसी मुहूर्त पर होगी, इसी मुहूर्त पर होगी शादी। शादी इसी मुहूर्त पर होगी? हाँ हाँ, इसी मुहूर्त पर होगी, यही कहने आया हूँ। बड़ी पगली है कमला। कमला पगली नहीं, वो हमें पागल बना रही है। उसने मेरे लड़के को पागल बना दिया है। वो ठहर सकती है 7 साल तक, मगर मैं नहीं ठहर सकती। चले जाओ यहाँ से, मैं प्रेम की शादी किसी दूसरी लड़की से करूंगी। ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं समझाऊंगा उसे। आप चिंता न करें, मैं कमला से ही शादी करूंगा। प्रेम बाबू, बेचारी माँ जी क्या 7 साल तक जिंदा बैठी रहेंगी। आप चुप रहिए मुनीम जी। बहुत अच्छा। प्रेम, तुम्हें इसी मुहूर्त पर शादी करनी होगी। मेरा इरादा पक्का है माँ। चलिए पिताजी। प्रेम, अभी आता हूं माँ। माँ का ये अपमान, घोर कलयुग आ गया। मुझसे ये नहीं देखा जाता। हे भगवान, अपने को तो तू उठा ली, बड़ी मेहरबानी होगी। हरे राम हरे राम हरे राम। आप बेफिक्र रहिए, मेरी शादी कमला के साथ ही होगी। तेरे अधीन है बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप फिक्र न कीजिए पिताजी। किशोर, पिताजी को संभाल कर घर ले जाओ। प्रेम, हाँ मां। तो तू कमला से ही शादी करेगा? हाँ मां, मैं उसे वचन दे चुका हूं। क्या वचन दे चुका है? मेरे बनने के बाद शादी करने का? ऐसा ना कहो मां, मैं अभी शादी कर लेता, मगर वो मजबूर है। मैं भी मजबूर हूँ। तेरा मन रखने के लिए मैं अच्छे अच्छे घर की लड़कियों को मना करती रही, मगर अब मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। मां, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो इसी मुहूर्त पर किसी भी लड़की से शादी कर। ऐसी हट ना करो मां, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी भी मौत का सवाल है। मैं तुझसे साफ कह देती हूँ, अगर तूने मेरा कहना माना तो मैं तेरी जान दे दूंगी। मुझे इस तरह मजबूर करके मेरी जान ना लो मां, मेरी जिंदगी बर्बाद ना करो। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही जन्म दिया था। मैं तेरी दुश्मन हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे मरने के बाद तो कमला से ही शादी करना। ले, मैं हट जाती हूँ तेरे रास्ते से। ये क्या कर रही हो मां? वही जो तू चाहता है। मां, मां, छोड़ दे, अभी छत से कूद कर जान दे देती हूँ। तू शादी शादी करना कमला से। मां, मां सुनो। तुझे तेरे बाप की सुलगने से तूने मुझे रोका। मां, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
इसलिए तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। कुछ तो सोचो माँ। सोच लिया। अच्छा माँ, जो तेरी मर्जी। दीदी, किसी की बारात जा रही है, चलो छत पर से देखें। चलो ना। जुग जुग जिए बेटी। कमला। प्रेम बाबू, कमला, मुझे माँ ने शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं प्रेम बाबू, न शिकवा। मैंने शादी नहीं की अपने बाप के लिए, तुमने शादी की अपनी माँ के लिए। हाँ कमला, लेकिन मैं प्रेम तुम्हीं से करता हूँ। प्रेम बाबू, मेरा तुम्हारा प्रेम छोटी सी बदली की छाया थी और राजमहलों की ख्वाहिश करने वाले गरीब का सपना था, टूट गया। नहीं कमला, प्यार सपना नहीं, सच है, अमर है। मैं जिंदगी भर उसी सच्चे प्यार की उपासना करूंगा। सच्चा प्यार शादी के बाद शुरू होता है, उसमें विश्वास और बंधन होता है प्रेम बाबू। मगर ये शादी नहीं, मजबूरी है कमला। मजबूरी में सुख नहीं, दुखी मिलता है। मैं दुखी हूं कमला, मैं तुम्हारे प्यार का सहारा चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम कर सकता हूं कमला। तुम्हारे प्रेम की हकदार मैं नहीं, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हें सिर्फ उसी को प्रेम करना चाहिए। कमला। प्रेम बाबू, अपने आप को पहचानो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हें मेरा हाथ नहीं उसका हाथ पकड़ना चाहिए, पति का फर्ज अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्रेम बाबू, तुम उसके पास चले जाओ और ये अंगूठी उसे मेरी तरफ से भेंट दे देना। प्रेम बाबू, श्यामा,
मेरी तरफ देखो। ये घर, इसकी दरो दीवार, सब कुछ तुम्हारा है श्यामा। मेरा दिल भी। चुप क्यों हो गए? श्यामा, मेरा दिल उस पंछी की तरह है जो उड़ने से मजबूर हो गया, बसेरा लेने से पहले ही जिसके पंख टूट चुके। मेरा दिल निराधार है श्यामा। मैं समझी नहीं। ना समझना ही अच्छा है। खैर छोड़ो इस बात को। लो ये अंगूठी पहन लो। तुम ही पहना दो ना। रुक क्यों गए? पहनाओ ना। कमला। कमला? ये कमला कौन है? माफ करना श्यामा, ला अंगूठी पहनाओ। नहीं, पहले ये बताओ ये कमला कौन है? जिसे खोकर मैं तुम्हारे पास आया हूं, जिससे निराश होकर मैं तुम्हारा बन गया हूं। और मेरा मुंह लड्डू से भर रहा था पिताजी। दीदी ने मुझे लड्डू दिए खाने को। अच्छा अच्छा। कमला, तूने गोला मंगवाया था? हाँ पिताजी, कल भाई दूज है ना। ये ले। लाइए। ले किशोर, 2 रुपए। आज भाई दूज है ना, कमला को भेंट दे देना। वाह पिताजी, दीदी के कमाए रुपए और दीदी को ही भेंट दूं? मैं उस दिन भेंट दूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कमाने लगूंगा। बेटा, खुश रहो बेटा। दीदी ये पिछले 6 साल की और ये इस साल की। तूने तो सारा कर्जा चुका दिया भैया। दीदी मैं तो 7 जन्म लेकर भी तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकती। तुमने मेरे लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया, मुझ पर अपनी जिंदगी कुर्बान करती तुम। ये तो मेरा फर्ज था किशोर। तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर जो मुझे सुख हो रहा है उसे मैं ही समझ सकती हूँ। और मुझे जितना दुख हो रहा है उसे मैं ही जानता हूँ। बीए पास कर लेने से, नौकरी पा लेने से तो कहीं अच्छा था कि मैं दर दर की ठोकरें खाता, तुम्हारे फूले फले घर के दरवाजे पर आता, तुम्हें बहन कहकर पुकारता, मेरी हालत पर तरस खाती, मेरे लिए आंसू बहाती। अरे किशोर, तू रो रहा है? छी, आंसू पंच पगले। मेरे आंसू ही पूछना चाहती दीदी तब भी विचार करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने लिए कोई जीवन साथी। किशोर, अपनी भांजी का फोटो लाया हूँ। किशोर बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, कमाने खाने लगा है ना। इसीलिए तो इसकी शादी की बात करने आया हूँ। कब कर रही हो इसकी शादी? शादी की बात तो पिताजी से कीजिए। मैं भी कैसा गधा हूँ, बच्चों से क्या बात कर रहा हूँ। कहाँ है दीनानाथ जी? मैं ये रहा मुनीम जी। नमस्कार दीनानाथ जी, अपनी भांजी का फोटो लाया हूँ, तारा नाम है, लो देख लो। काश मैं देख सकता मुनीम जी। मैं भी कितना पागल हूँ। बेटी तुम पसंद करके बताओ। बस इसे पसंद आ गई तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो पसंद है पिताजी। बस तो फिर शादी पक्की मुनीम जी। क्यों, पसंद है ना? तुम्हें पसंद है दीदी तो मुझे भी पसंद है। सदा सुहागन रहो मेरी भाभी, जुग जुग जियो भैया। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आओ।
चाय बनाऊं पिताजी? अभी नहीं बहू, कमला और किशोर को भी आ जाने दे दफ्तर से। दीदी नहीं आई अभी क्या? अभी तो नहीं आई। किशोर, ना मालूम आज कमला को क्यों देर हो गई? आ गई दीदी। दीदी क्या तबीयत अच्छी नहीं? अच्छी हूँ किशोर, दफ्तर में बहुत ही काम करना पड़ा आज। तुम्हें कितनी बार कहा है दीदी, अब तो नौकरी छोड़ दो। हाँ दीदी, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। इनके होते हुए तुम नौकरी करो, कितना बुरा लगता है। मगर हर्ज भी क्या है, करती रहूंगी जब तक होगी। नहीं बेटा, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं। अब तू आराम से घर बैठ। रोज कहता हूँ पिताजी, मगर मानती ही नहीं। देखो दीदी, बुरा मानो या भला, अब मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। आज ही इस्तीफा लिख देता हूँ। मुनीम जी, जी। कल से आपकी छुट्टी। छुट्टी काहे की माँ जी? मैं कोई बीमार हूँ? नहीं मुनीम जी, लेकिन कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं। पर क्यों? फिर मैं तनख्वाह किस बात की लूंगा? तनख्वाह मैं आपको अच्छी दे देती हूँ, लेकिन कल से आपकी नौकरी खत्म। नौकरी खत्म? बाजी, ऐसा नहीं कीजिए, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। उम्र भर तो इसी घराने की नौकरी की है, और बुढ़ापे में दर कहाँ मारा मारा फिरूंगा। बाजी, मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं अफीम नहीं खाऊंगा। कान पकड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। मुनीम जी, आप खूब अफीम खाइए। मैं काशी जा रही हूँ, अब वहीं रहने का ख्याल है। तारा, मामा जी। मामा जी। बेटी लाड़ी, मामा जी, ये सामान क्यों ले आए? इसे रखने को जगह चाहिए, सर छिपाने को साया चाहिए। नौकरी छूट गई, और नहीं चला आया हूँ तेरा सहारा लेने। बेटी तू खामोश हो गई, चला जाऊँ वापस। वापस तो जाएंगे मुनीम जी, आपके का घर है, शौक से रहिए। जरूर के सो हम खाएंगे, आप भी खाइए। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जो भांजी को कहना था वो तूने कहा। बड़ों ने सच कहा है, जीवत में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। इसी कोठरी में रह जाऊंगा, पढ़ी तो रहना है। तेरे की बिल्कुल खत्म हो गई अफीम। मुनीम जी, अफीम बुरी चीज है, छोड़ तो नहीं देते। छोड़नी पड़ेगी दीनानाथ जी, आमदनी घटती जा रही है, खजा रहा है। पिताजी, मैं बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? कुछ नहीं बेटी। कमला बेटी, आज से सामान मैं लाया करूंगा। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं मामा जी? बेटी, इसमें तकलीफ काहे की? बड़ों ने कहा है घर के छोटे बड़े सबको काम करना चाहिए, और अपना तो उसूल है, काम नहीं तो भोजन नहीं। ला थैली और पैसे, लिखा सामान। हाँ बेटा। 1 रुपए की चीनी, 2 रुपए की दाल, 8 आने का धनिया। 1 रुपए की चीनी, 2 रुपए की दाल, 8 आने का धनिया। 1 रुपए की 12 आने की चीनी, 1.5 रुपए की दाल और 4 आने का धनिया कर दो। हो रहे हो मोटू राम? आइए मुनीम जी। लाओ 2 रुपए की अफीम दो। बस आज तोला भर चल लो मुनीम जी। उधार दो तो छिटाक भर ले लूं। बड़े बुरे दिन जा रहे हैं मोटू राम, किसी तरह बटोर बटार के 2 रुपए ले आया। अच्छा अच्छा। चीनी तो 1 रुपए की मालूम नहीं होती। मामा कम थोड़े ही लाए होंगे। लो, दाल भी कम है,
2 रुपए की मंगवाई थी। अरे नमक भी कम है और धनिया भी पाव भर नहीं। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। जिंदगी में लाखों रुपए का व्यापार किया, किसी माई के लाल में उंगली नहीं उठाई। आज 5 रुपए का सामान लाया तो चोर बन गया इनकी नजर में। नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा? हो सकता है दुकानदार ने आपको ठग लिया हो, या मैं ही गलत समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ, पानी नहीं पीऊंगा इस घर में, जाता हूँ। मामा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। आओ। आज दीदी ने मामा का बड़ा अपमान किया। दीदी ने? हाँ, पहले तो उनसे सामान मंगवाया और फिर इल्जाम लगा दिया। कहने लगी कम है सामान। अगर दीदी ने कहा है तो जरूर कम होगा। इसका मतलब मेरा मामा चोर है? मैंने ये तो नहीं कहा। दीदी तो कहती है। दीदी कहती है तो शायद सच हो। अगर दीदी का कहना सच है तो मेरा भी कहना सच है। दीदी खुद चोर है। खबरदार जो दीदी को चोर कहा, जुबान खींच लूंगा। खींच लीजिए, मैं चोर हूँ, मेरा मामा चोर है। जुबान खिंचवाने के लिए तो यहाँ आई हूँ। पिताजी, बात का बतंगड़ बन गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, तारों ने उल्टा ही मतलब ले लिया मेरे कहने का। तू इस जरा सी बात के लिए दुखी क्यों होती है बिटिया? कभी कभी जरा सी चिंगारी भड़क कर आग की शक्ल में बदल जाती है पिताजी। न जाने किशोर भी क्या सोचता होगा। अरे जिस भाई पर तूने अपना जीवन निछावर कर दिया, वो कभी तेरे लिए बुरा नहीं सोचेगा। अव्वल तो बहू कोई ऐसी बात कहेगी नहीं, और कहेगी भी तो क्या किशोर सुनेगा तेरे खिलाफ? पगली, जा आराम कर। चाय रखी है। मालूम होता है अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं किस पर गुस्सा करती हूँ? मुझ पर और किस पर? राज जुबान खींच रहे थे, अब आंखें निकाल लोगे? ये आंखें, इनसे तो मेरी आंखों को रोशनी मिलती है तारा। बस रहने दीजिए। मामा से आज कह दूंगी चले जाने के लिए। क्यों? दीदी को उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। रात पिताजी से शिकायत कर रही थी उनकी। समझ नहीं आता दीदी ऐसा क्यों कर रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। खैर छोड़ो इस बात को।
मोटाराम, एक तोला अफीम दो। अच्छा लो, ये गिलास बिकवा दो। अच्छी बात है। बेटी बाजार जा रही है? जी हाँ। ले, इसे बेच आइए। बहुत अच्छा। समझ में नहीं आता ये बर्तन चोरी हो कैसे गए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई गैर आदमी तो आता नहीं घर में। घर का भी तो नहीं चुरा सकता। घर का चुरा नहीं सकता, बाहर का आ नहीं सकता, फिर भी चोरी? ताज्जुब है। घर भी तो नहीं खा जाता। दरअसल बड़ों ने ठीक ही कहा है, जब बुरे दिन आते हैं तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। क्यों कमला बेटी, ठीक है ना? पिताजी, मैं आपके लिए दवा लिया। ले आ बेटी। घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, ऊपर से चोरी, बीमारी, तंग आ गया हूं मैं तो। मेरी बीमारी पर खर्च ना कर बेटा, हो जाऊंगा ऐसे ही ठीक। दवा मिल तो रही है। कितना ही करो इनके साथ, फिर भी ताने। मैंने क्या ताना दिया बहू? नहीं नहीं, आशीर्वाद देते हो, मैं सब जानती हूँ। हाँ? बड़ों ने कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कमला का चेहरा साफ बता रहा था कि बर्तन वही चुराती है। सब बोल रहे थे, वही चुप थी। हाँ मामा, बिल्कुल खामोश बैठी थी वो। बिकाइया है ये कमला, घर का सामान बेच बेच कर रुपया इकट्ठा कर रही है। सोचती है ना, कल यहाँ से जाना पड़ा तो रुपया चाहिए, रुपया। तारा, कम से कम इसे तो अपनी मुट्ठी में कर ले। रुपया पैसा अपने पास ही रखा कर। जा। अच्छा मामा। आज जल्दी आ गए ऑफिस से? आज सनीचर है ना। हाँ, ये लो रुपए, दीदी को दे देना। मैं अपने पास रखूंगी। अच्छा तुम रख लो, दीदी जितने रुपए मांगे उन्हें दे देना। अच्छा, सुनिए, मुझे एक अंगूठी दिलवा दीजिए। आपका नाम खुदवाऊंगी इस पर। अच्छा दिलवा दूंगा। कब? जब तुम कहो। तो फिर आज ही। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। इनके लिए एक अच्छी सी अंगूठी दिखाइए। जी बहुत अच्छा। ये बर्तन कहाँ से आया आपके यहाँ? एक लड़की बेच गई थी। आप जानते हैं उसे? जानता तो नहीं, यही कोई 25-26 वर्ष की होगी। दीदी होंगी, अलमारी की चाबी तो उन्हीं के पास रहती है चुप ना। रहो। कितने पैसे दूं इनके? जी 50 रुपए। ये लीजिए। तारा, मैं तुम्हें अंगूठी अगले महीने दिलवा दूंगा। अच्छा। किशोर, क्या लाए बाजार से?
बर्तन चोरी हो गए थे ना, और लाया। तारा के लिए कुछ ले आते, मुझे घर का ख्याल पहले है। चलो जो कुछ भी आएगा ठीक है, लाओ मैं रख दूं। क्यों, क्या फिर से बेचने का इरादा है? तारा, तुम चुप नहीं रह सकती थी, जाओ यहां से। किशोर, तारा ये क्या कह रही थी कि फिर बेचने का इरादा है? क्या चोरी का शक मुझ पे है? दीदी, इस बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, न सुनना चाहता हूँ। बस खत्म करो इस बात को। मगर किशोर, कह दिया ना खत्म करो, तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो। तारा, दीदी ऐसा भी कर सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। दीदी के बारे में सोच सोच कर तो आप अपनी सेहत खराब कर बैठेंगे। चलिए छोड़िए, जल्दी से चाय पी लीजिए, थिएटर का वक्त हो रहा है। मैं थिएटर नहीं जाऊंगा तारा। चले चलिए ना, घर में इतनी परेशानियां रहती हैं, जरा घंटे 2 घंटे को जी बहल जाएगा। चलिए ना। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं कोट पहन कर आता हूँ। किशोर, किशोर, कुछ रुपए चाहिए, पिताजी के लिए दवा लानी है। तारा से ले लो। तारा, 5 रुपए देना, पिताजी के लिए दवा लानी है। कहाँ है मेरे पास रुपए? 50 रुपए के तो बर्तन खरीद लाए तुम्हारे भैया, और अभी सारा महीना पड़ा है। दवाई के लिए 2-2.5 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे पास तो रखे होंगे, उनमें से खर्च कर दो ना। तारा, मेरे पास कहाँ है रुपए? तो मेरे पास भी नहीं है। बेटी, सुना है थिएटर देखने जा रही हो? हाँ मामा। चलोगे? कौन? कमला? जी पिताजी। ले आई बेटी दवा? ले आई हूँ पिताजी। गोला दे दे बेटी। अरे दे ना। लीजिए पिताजी।
कमला, कमला बेटी। आई पिताजी। जी पिताजी। क्या बात है बेटी, किसी ने कुछ कहा है? नहीं पिताजी। जरूर कोई बात हुई है जो तुम मुझसे छिपा रही है। बता क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि फिर से नौकरी कर लूं। नौकरी? नहीं बेटी, मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा। पहले ही क्या तुझ पे कम दुख है, अब मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा बेटी। दीदी ने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, वो अपना खाना पकाना अलग रखना चाहती है। पहले घर के बर्तन गुम होते थे, अब जेवर भी गुम होने लगे हैं। मेरी अंगूठी नहीं मिलती। मेरा नेकलेस गुम हो गया है, जरूर दीदी ने चुराया होगा। दीदी, तारा का नेकलेस कहाँ है? नेकलेस? हाँ हाँ, नेकलेस और अंगूठी भी। मुझे क्या मालूम किशोर? वो दुकान तो मालूम है जहाँ बेचकर आई हूँ। किशोर, बहू ये क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारा मतलब है कमला चोर है? हाँ हाँ, चोर है। किशोर, तुझे शर्म नहीं आती इस पर इल्जाम लगाते हुए? जिस बहन ने तेरे सुख के लिए लाखों दुख सहे, जिसने तेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तू उसे चोर कह रहा है? धिक्कार है तुझ पर। पिताजी, अब रहने भी दीजिए। अब बाकी क्या रह गया है बेटी? आज तुझ पर तोहमत लगाई है, कल मुझ पर कलंक लगाएगा। मुझे सब कुछ मालूम है पिताजी। मेरा मुंह न खुलवाइए। जो कुछ कहना है आज ही कह दे किशोर, शायद फिर मौका न मिले। पिताजी। बेटी, ये तेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, ये दुश्मन है हमारा। अब इस घर में रहने का धर्म नहीं। तो चले जाओ ना, रोकता कौन है? तारा, चलो यहाँ। कमला, मुझे इसी वक्त ले चल यहाँ से। कहाँ ले चलूं पिताजी? हजारों कुएं हैं बेटी, किसी में भी धक्का दे मुझे, मगर यहाँ से ले चल। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा बेटी। चुप हो रहे पिताजी। अब मैं चुप नहीं रह सकता, अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, ऐ औलाद वालों, जिनके लिए तुम पेट काट रहे हो, जिनके लिए तुम खून पसीना बहा रहे हो, वो तुम्हारे बेटे नहीं, सांप है, शैतान है। इनका गला घोट दो, इन्हें भूखा मरने दो। पिताजी, शांत हो जाइए पिताजी। कैसे शांत हो जाऊं बेटी? तू किशोर को लगती थी, परेशान मैं होता था, कांटा उसके चुभता था, दर्द मेरे होता था। बेटी, क्या यही है बाप की मोहब्बत का बदला? पिताजी, अब परमात्मा के लिए बैठते हैं। तबीयत अच्छी नहीं आपकी। नहीं नहीं बेटी, मुझे यहाँ से ले चल, मेरा दम घुट रहा है। हाँ हाँ, ले चलूंगी। आप धीरे चलिए, ले चलूंगी। झगड़े घर घर होते हैं, पर कोई इस तरह घर छोड़कर नहीं चला जाता। तारा, मेरा तो ख्याल है कमला ने पहले से ही चले जाने का इरादा कर रखा था। तभी तो घर के बर्तन बेचे जा रहे थे। हाँ, सो तो ठीक ही है। तुम लोग जाओ यहाँ से।
मुझे अकेला रहने दो। चलो तारा, इन बातों से इस बेचारे की परेशानी और भी बढ़ती है। चलो। नमस्ते बहन। नमस्ते गंगा। कौन? कमला? जी पिताजी। नौकरी मिली बेटी? मिल जाएगी पिताजी। कितनी ठोकरें खा रही है तू। भाई नालायक न होता तो ऐसी हालत न होती। वो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। ऐसा न कहिए पिताजी, भैया का कोई दोष नहीं। ये तो नसीब की बातें हैं। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आप चिंता न करें। चिंता कैसे न करूं बेटी, तेरे खाने को दो निवाले तो होने चाहिए। अब मैं ही कुछ काम कर देखूं। क्या करेंगे आप पिताजी? आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। चलिए आराम कीजिए। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे। पेट की खातिर बने भिखारी, फिरते दर दर मारे। कमला बेटी। जी पिताजी। पेट की खातिर कुछ भी करना पड़े बुरा नहीं होता। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता बेटी। मैं कल से भीख मांगूंगा। मेरे होते हुए ऐसा सोचा? अच्छा नहीं किया। मेरे मरने के बाद सोच लेना था। बेटी, बेटी, मुझसे भूल हुई बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। बहन, कहीं नौकरी मिली? आज फिर ढूंढने जा रहे हैं। अगर एक मरीज और उसके बच्चे की देखभाल करो तो मैं दिलवा दूंगी तुम्हें नौकरी। हाँ हाँ जरूर करूंगी। मुझे ले चलो वहाँ। अच्छा चलो। वो साहब बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। आज 15 दिन के लिए वो बाहर जा रहे हैं। आओ। कमला। गंगा, तुम मुझे कहाँ ले आई? मैं यह काम नहीं करूंगी। मैं यह काम नहीं करूंगी। कमला। जाता तो नहीं, लेकिन जाना जरूरी है। सरकारी काम है। हाँ हाँ, सरकार का हुक्म मानो और मुझे गोली मार दो। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम्हारी तो कोई और है। श्यामा, फिर वही बात। कितनी बार कहा है कि अब तो इन बातों को छोड़ दो। जानती तो हो कि इससे तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाती है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। जाओ ना, मैंने क्या तुम्हारे पैर बांध रखे? हाँ हाँ, सब चले जाओ। रामू, तू भी चला जा। बेटा तुम माँ के पास रहो, हम तुम्हें बहुत सारे खिलौने ला देंगे। हाँ रामू, तुम मुन्ना को वो सीटी दे दो। जाओ बेटा। वेरी गुड बॉय।
तू नहीं समझती गंगा, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती और न ही वजह बता सकती हूँ। अपना नहीं तो अपने पिताजी का तो सोचो। देख तो लिया कि नौकरी मिलनी आसान नहीं। लो साहब भी गए, उनसे तनख्वाह की बात हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब 15 दिन बाद आएंगे। 15 दिन बाद? जितनी तुम मेरी सेवा कर रही हो, अपनी सगी बहन भी नहीं कर सकती। तुम मुझे बहनी कहकर पुकारा करो। जो आपकी इच्छा, बहनी कहा करूंगी। मैं भी तुम्हें बहनी कहा करूंगी। जब भी मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ, मुझे उस पापन कमला की याद आ जाती है। क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? उसने मेरी गृहस्थी में आग लगा दी, मेरा सुख लूट लिया, मेरे पति को छीन लिया उसने। पति को छीन लिया? क्या वो सचमुच आपसे प्रेम नहीं करते? कैसा प्रेम? उनका प्रेम मुझे एक नाटक मालूम होता है। उनकी बातों में बनावट और रुखाई की झलक दिखाई देती है, जैसे हमेशा उसी के ध्यान में रहते हो। मैं तो समझती हूँ उससे मिलते भी होंगे। 8-10 दिन को बाहर तो जाते ही रहते। आपको मालूम कर लेना चाहिए था। हो सकता है आप ही का ख्याल गलत हो। उन्होंने शादी के बाद शायद उस लड़की की सूरत भी न देखी हो। मुझे यकीन नहीं। सुनती हूँ उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं की। शादी न करने की और कोई वजह भी तो हो सकती है। नहीं, मुझसे मुझे बर्बाद करना चाहती है। वो मेरे मरने की राह देख रही है। उस उल्टा की याद आते ही मेरी बीमारी बढ़ जाती है। बेटी 5 रुपए दे दे, अफीम खत्म हो गई है। परसों तो दिए थे मामा, कहाँ से 2 रुपए? छोड़ क्यों नहीं देते अफीम? छोड़ दूंगा धीरे धीरे, इस वक्त तो दे दे पैसे। सच कहती हूँ मामा, नहीं है पैसे मेरे पास। हाँ, ये बटन बेचने हैं। तुम्हारे ही हैं? और किसके होते? किसकी लड़की हो तुम? मोटाराम अफीम वाले की। बाबूजी जरा सुनिए। यही वो लड़की है जो बर्तन बेच गई थी। आज ये बटन लेकर आई है। ये तो मेरे हैं। कहाँ से मिले तुम्हें? मिलते कहाँ से? खरीदे घासीराम मुनीम से। अफीम मुफ्त नहीं मिलती। कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। निकाल भैया। तेरा मामा चोर है, ये कमीना चोर है। इसी ने बर्तन चुराए थे और इसी ने बटन चुराए। तुम भी तो मेरी बहन पे इल्जाम लगाती थी। तूने और इस चंडाल ने मेरी बेकसूर दीदी और मेरे अंधे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। चले जाओ यहां से, वरना मैं दोनों का खून कर दूंगा। चले जाओ।
मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। इसने मुझे बहकाया। ये मामा नहीं, मेरा दुश्मन है। निकल जाओ यहाँ से। चोर, डाकू, तुमने मेरे ही घर में डाका डाला। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये लो अपनी दुश्मनी करने के लिए मैं ही मिली थी। दवाबाज, खबरदार जो फिर इधर आए। मेरी अफीम की डिबिया भी दे दिया। परमेश्वर के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं, पिताजी तुम्हें माफ कर सकते हैं, दीदी तुम्हें माफ कर सकती है। कितना बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ। कौन? कमला? नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते। तुमने यहाँ आकर प्रेम बाबू को मुट्ठी में कर लिया, अच्छा किया। पर बेटी, मेरी भी सिफारिश कर दे, मैं भी यहाँ दरवाजे पर पड़ा रहूंगा। तेरे भाई ने उसका मुझे गिला नहीं। बस तू मेरा यहाँ रहने का इंतजाम करा। मुनीम जी, मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। प्रेम बाबू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले ही चली जाऊंगी यहाँ से। और सुनिए, श्यामा बहन से न कहिएगा कि मैं वही कमला हूँ जिसका वो नाम भी सुनना नहीं चाहती। हरे हरे कहो बेटी, जब तू मना करती है तो कोई मैं पागल हूँ जो कहूँगा? क्या ये वही कमला है? हाँ हाँ, वही नागन। नौकरी के बहाने तुम्हें गंगा मुन्ने के दूध देने का वक्त हो गया है। नौकरी के बहाने ये कमला तुम्हें खत्म करने आई है। जिस तरह तोला भर अफीम का खाया आदमी नहीं बच सकता, वैसे ही इस नागन का काटा पानी नहीं मानता। हाँ नीम जी। हाँ बहू रानी, मैं अभी आता हूँ। जिस तरह तोला भर अफीम का खाया आदमी नहीं बच सकता, वैसे ही इस नागन का काटा पानी नहीं मानता। हाँ आने तो पूरा देखना है कौन। पिताजी, मैं चलती हूँ और आज तक के पैसे लेकर आ जाऊंगी। क्यों बेटी? यूं ही पिताजी, अब मेरा वहां काम करने का मन नहीं चाहता। उस कमरे में रहते हैं। शुक्रिया, आता रहा। अच्छा पिताजी, चलती हूँ। पिताजी, पिताजी। दीदी, किशोर, छोड़ दे, नहीं पाऊँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई। भूल तो मुझसे हुई है। पैदा होते ही तेरा गला घोट देता तो अच्छा था। चला जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे, चला जा यहाँ से। पिताजी। तू कुछ ना बोल बेटी। मेरे मामा का कसूर था, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। मेरे पाँव को हाथ ना लगाओ बहू। जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी। पिताजी,
इन्हें माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं। कमला, गुजरी बातों को भूल जाइए पिताजी, जो कुछ होना था हो गया, इन्हें माफ कर दीजिए। उठो बहू, उठो। किशोर, मेरे बेटे, किशोर, किशोर। दीदी, चलने की तैयारी करो, हम अभी घर जाएंगे। अच्छा किशोर, पिताजी मैं श्यामा देवी से कहूं कि अब मैं वहां काम नहीं करूंगी। छोड़ो भी दीदी। नहीं किशोर, कम से कम उनसे कहना तो चाहिए। मैं अभी आती हूँ। श्यामा बहन, कमला आओ बैठो। श्यामा बहन, माफ करना, आज से मैं काम नहीं करूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों? ये भी तो तुम्हारे घर है। ये तो आपका बड़ापन है, मगर मुझे जाना ही होगा। कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा ठहरो, आज मैंने मंगल का प्रसाद बांटा है, इसे तो खाती जाओ। बहू रानी, सुगंधी सूंघता सूंघता चला रहा हूँ। ओ, हलवा बनाया हलवा? हाँ, आज मंगल है ना, मैंने उसी का प्रसाद बांटा है। लीजिए। जीती रहो बेटी, प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, मंगल रोज रोज थोड़े ही आता है। मुनीम जी, आपको दूसरों का प्रसाद खाते हुए शर्म नहीं आती? दे दीजिए इसे कमला को। आप नहीं समझती बहू रानी, प्रसाद को मना करने से नरक होता है, नरक। रख दीजिए इसे यहाँ पर, मैं कहती हूँ रख दीजिए, और अपने हिस्सा जाकर रानू से ले लीजिए। लो बहन, खाओ। आपने इन्हें बेकार डांटा। मैंने ठीक ही किया है, बुरी आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुम खाओ, खाओ खाओ। यूं ही चक्कर सा आ गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। प्रेम बाबू, कहाँ जा रही हो? तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितना सुख हो रहा है। और आप शायद नहीं जानते कि मुझे कितना दुख हो रहा है। मैं समझा करती थी कि आप देवता हैं, मगर आप देवता नहीं, एक ऐसे इंसान हैं जिसमें इंसानियत नहीं खुद गर्जी है। आपकी स्त्री अपना सब कुछ देकर आपसे प्रेम की भीख मांगती रही, और आप स्वार्थी प्रेम का सहारा लेकर उसे ठुकराते रहे। प्रेम बाबू, आपने पति के फर्ज को भुलाकर उस बेचारी को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वो बीमार है, मगर उसके होठों पे अब भी प्रेम की पुकार है। उसके होठों पर प्रेम की पुकार नहीं, जलन, तिरस्कार। मैं तुमसे निराश होकर श्यामा के साथ सुख से रहना चाहता था, तुम्हें भूलना चाहता था,
मगर उसका शक दिल हमेशा हमारे प्रेम पर शक लेता रहा। वो बीमार, यकीन करो कमला, मैं जान देकर भी उसे बचाने की कोशिश करूंगा। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दोनों सुखी रहें। अच्छा, मैं जाती हूँ। कमला, कमला! श्यामा, 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 रामू, मेरा बैग ला। अब मैं नहीं बचूंगी। कमला बहन को बचाओ। मैंने इसे अफीम खिला दी। अफीम? 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 बहू रानी, तुम्हें अफीम कहाँ से मिली? आपकी डिबिया में से। मेरी डिबिया में से? मेरी डिबिया में तो अफीम थी नहीं। 3 दिन से मैं माजून पर गुजर कर रहा हूँ। इन्हें कुछ नहीं हो सकता। बहू रानी, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा हुआ मैं इस महापाप से बच गई। कमला बहन, अब मैं इन्हें और मुन्ने को तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे माफ करना बहन।